टोनी ब्लिंकन ने जाते जाते आसिम मुनीर को एक तोहफा दिया, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर और सख्तियां। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में बाइडेन हुकूमत जाते जाते कुछ हफ्ते रहते हैं और आखिरी लम्हात में एक तरफ वो पार्डन्स दे रहे हैं, बेसिकली जो मुजरिम थे, हाई लेवल मुजरिम हैं, उनकी जमानतें उनको माफ़ कर रहे हैं, उनके जो भी जुर्म उन्होंने किए थे सजाएं माफ़ हो रही हैं उनकी। दूसरी जानेब पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली नहीं एक्चुअली, बट पाकिस्तान का जो मिसाइल वेपन्स प्रोग्राम है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, गौरी, शाहीन 3, जो भी यानी आप समझ लें, जो पाकिस्तान ने पिछले 40-50 साल के अंदर अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया है, इंक्लूडिंग जो रियासत की डिफेंस एजेंसी है जो ओवरसी करती है प्रोग्राम को, उसके ऊपर अमेरिका ने बुध के रोज नए सैंक्शंस लगा दिए। न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान की जो क़यादत है, जनरल आसिम मुनीर, वो खुश खुश होके मिल रहे थे। बस कुछ ही अरसा हुआ है, 1.5 साल होने को आ रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ है जब वो मिल रहे थे टोनी ब्लिंकन से। विक्टोरिया न्यूलैंड एक तरफ खड़ी हुई थी और डोनाल्ड ब्लोम, सफ़ीर अमेरिका के पाकिस्तान में, दूसरी जानब खड़े हुए थे। और तीसरी तरफ यानी आज जनरल आसिम मुनीर और टोनी ब्लिंकन के दूसरी तरफ खड़े हुए थे हमारे साबिका इंटेलिजेंस चीफ नदीम अंजुम साहब। तो नाम भी उनका मुश्किल से याद आता है, मगर आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील होती हैं। विक्टोरिया न्यूलैंड भी जा चुकी हैं, अब टोनी ब्लिंकन भी जा रहे हैं। विक्टोरिया न्यूलैंड गई, वो बड़ा नाराज़ होकर उनको प्रमोशन नहीं मिली, वो चली गई। अब टोनी ब्लिंकन भी जा रहे हैं। अब बचे कुचे लोग रहते हैं मेरे ख्याल से इस ऑर्बिट के अंदर। एक डोनाल्ड ब्लोम साहब हैं, उनकी भी बहुत जल्दी में यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि अब एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आ गई है पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। हमने पहली, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में अपनी पहली बार देख रहे हैं हम इतनी वाज़े डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन एक इनकमिंग अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और एक तरफ तो इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ के डायरेक्ट वॉरफेयर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर और प्रोपेगेंडा और हर चीज़ लेके, मगर जो जिनके साथ ये लोग अलाइंड थे, मसलन टोनी ब्लिंकन, बिल्कुल ही मुनाफिक आदमी, बाइडेन कंप्लीट लूनेटिक, नियो लिबरल लूनेटिक, उनके साथ ये लोग अलाइंड थे। तो अब वो जा रहे हैं, तो वो जाते जाते भी इनको एक मार के जा रहे हैं, यानी इनको तो मार के जा रहे हैं मगर पाकिस्तान को डेफिनेटली, क्योंकि ये असासे जो हैं ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एसेट्स काउंट होते हैं ना। बेसिकली लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम आपका जो है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ये आपका एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। उसके अंदर चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट बहुत अरसे तक रही है। आपके जो कंपोनेंट्स हैं बैलिस्टिक मिसाइल के, वो चाइना से ज़्यादातर सोर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये बेसिकली एक सैंक्शंस फ्रीज है कि कोई भी अमरीकी असासा जो बेसिकली इनके साथ इन्वॉल्व्ड है, या इनका अगर कोई बिजनेस अमेरिका के अंदर है, अकाउंट्स अमेरिका के अंदर है, वो फ्रीज हो जाएंगे बेसिकली। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं कि जी बड़ा ये एक अनफॉर्चुनेट, और उनकी तो कोई अनफॉर्चुनेट एंड बायस्ड है वो कह रहे हैं, और वो रीजनल जो खित्ते की सिक्योरिटी है, अमन है, उसको इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये आप माइंडसेट देखें, इस जुनता इज ऑन इट्स लास्ट ड्रेजेस बेसिक इस सिचुएशन में, और इसके बावजूद इनको टिट फॉर टैट, ये कर दूं वो कर दूं, जिन लोगों के साथ खड़े थे, जिनके लिए इन्होंने पूरे मुल्क को अपेंड कर दिया, जिनके लिए इन्होंने एक बंदे को 500 दिन से ऊपर जेल में रखा हुआ है, और पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों को कितने 100 दिनों से इन्होंने जेलों में रखा हुआ है। टॉर्चर खुलेआम हो रही है, अब पता नहीं कितने लोगों को उठा लिया। उन्होंने जाते जाते कहा है कि अच्छा, आप चाइना की तरफ आप रुख करना चाह रहे हैं, ये लें, हम आपको एक और
चीज देते हैं। तो एक पतली गली में बिल्कुल फंस गया है आके अफवाज पाकिस्तान। दोनों तरफ से अबैंडन्ड सिचुएशन है, डेमोक्रेट्स भी अबैंडन कर दिया और रिपब्लिकन्स ने भी अबैंडन कर दिया। और सबसे बड़ा आपका पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर एक तरीके से अमेरिका, और आपकी रिलेशनशिप्स बहुत तवील रही हैं, अभी भी अमेरिका इज एन आउटसाइड पार्टनर। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे ये लोग? ये तो फंस गए ये आके इस गली में। ढेर होशियारी के अंदर इन्होंने पूरी चीजें अप एंड कर दी। दैट्स व्हाई एक होता है माइंडसेट और विजन, इट गोज हैंड इन हैंड। और विजन और माइंडसेट के लिए आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, कोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते। आपको कोई आइडियाज देने पड़ते हैं। यू हैव टू गिव पीपल अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव। और वो ब्रॉडर परस्पेक्टिव अब यहाँ पे आके रुक गया है कि अब सब चीज़ें खुल के सामने में अपनी ज़िंदगी में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, पाकिस्तान द ग्रेट गेम, ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हमने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी पहले। पाकिस्तान was always aligned with the United States, और पाकिस्तान military establishment was always aligned with the US state, all parties across the board। वो चार्ली विल्सन वॉर आपको याद है ना, उस जमाने से। वो डेमोक्रेट था मेरे ख्याल से चार्ली विल्सन। बट गोज टू शो कि एक तवील हिस्ट्री है जो अब आके हमारी जिंदगी के अंदर वो अपएंड हो गई। This is a remarkable moment, whether we admit it or not, because never have we seen something so dramatic and so drastic uh, between the Pakistan and the United States, where the Pakistanis have literally taken up arms, albeit on social media, but now, and so have the Americans. There's bipartisan basic support, because while Biden was playing his double games with Blinken and the State Department and all of these nefarious characters, maybe in CIA, there was another wave developing, another tsunami developing of bipartisan support, where you had डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, टेक्नोक्रेट्स, जो लोग सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, फ्रिंजेस के ऊपर, हर किसी का कंसेंसस एक डेवलप हो गया कि भाई दीज गाइज, द आर्मी इज प्लेज डबल गेम हर किसी के साथ, वी डोंट वांट दीज गाइज। और ये देखो, इन्होंने एक पॉपुलिस्ट लीडर को अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट टू डू। बट इफ द अमेरिकन्स आर नाउ फर्दर टारगेटिंग आपके ये मिसाइल डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। टारगेट होने हैं अब, और होने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। इट्स क्लियर, जो पाकिस्तान मिलिट्री जुंता की लीडरशिप है और उनके अहलकार हैं, उनको अब टारगेट, ये नेक्स्ट फेज आने वाला है छुट्टियों के बाद। अब तो ये क्रिसमस हॉलीडेज आ रही है ना, अगर आप देखें ये क्रिसमस फिर न्यू ईयर्स, ये सब चीज़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या होने वाला है बहुत जल्द। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।